हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम सभी लोग इंग्लिश स्टोरी को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और जो भी इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द सन एंड द क्रो। द सन मीन्स होता है सूर्य, एंड और द क्रो मीन्स होता है कौवा। सूर्य और कौवा। आज का स्टोरी का टाइटल है सूर्य और कौवा। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वंस द सन फेल इन लव विथ अ प्रिंसेस। वंस एक बार, द सन सूर्य, फेल पड़ गया, इन लव प्यार में पड़ गया, विथ अ प्रिंसेस एक राजकुमारी के। एक बार सूर्य राजकुमारी के प्यार में पड़ गया। टू प्लीज हर ही पुट अ जेम इन अ बैग एंड टोल्ड अ क्रो टू गिव इट टू द प्रिंसेस। टू प्लीज प्रसन्न करने के लिए, हर उसे प्रसन्न करने के लिए, ही उसने, ही किसके लिए आया है, सन के लिए आया है, सूर्य के लिए आया है। उसने पुट रखा, अजिम एक रत्न रखा, इन अ बैग एक बैग में, उसने एक बैग में रत्न रखा, एंड और टोल्ड, टेल में होता है कहना और टोल्ड कहा, अ क्रो एक कौवे से कहा, टू गिव देने के लिए, इट टू द प्रिंसेस राजकुमारी को, और उसने राजकुमारी को रत्न देने के लिए एक कौवे से कहा। कौन कहा? सूर्य ने कहा। पूरा से समझते हैं। एक बार सूर्य राजकुमारी के प्यार में पड़ गया या प्रेम में पड़ गया। उसे प्रसन्न करने के लिए उसने एक बैग में रत्न रखा और राजकुमारी को देने के लिए एक कौवे से कहा। उसने राजकुमारी को देने के लिए इस कौवे से कहा कि ये जो रत्न है ये ले जाकर राजकुमारी को दे दो। इस प्रकार से इसने कौवे से कहा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चले। बहुत ही शार्ट स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दोज डेज क्रोज हैड वाइट फीदर्स। ड्यूरिंग के दौरान, दोज डेज उन दिनों के दौरान, क्रोच कौवे, हैड वाइट फीदर्स, हैड वाइट फीदर सफ़ेद पंख होते थे। उन दिनों के दौरान कौवे के पंख सफ़ेद होते थे। एज द क्रो वाज ऑन हिज वे, हिज नोज caught the delicious aroma of food. एज में होता है जैसे ही, द क्रो कौवा, वाज ऑन हिज वे अपने रास्ते जा रहा था। जैसे ही कौवा अपने रास्ते जा रहा था, हिज नोज उसकी नाक, काट कैच का है सेकेंड फॉर्म है। कैच में होता है पकड़ना और काट पकड़ लिया। द डिलीशियस अरोमा ऑफ फूड भोजन की स्वादिष्ट सुगंध, भोजन की स्वादिष्ट सुगंध। जैसे ही कौवा अपने रास्ते पर जा रहा था तो उसकी नाक ने भोजन का स्वादिष्ट सुगंध पकड़ लिया। अपॉन लुकिंग डाउन द क्रो saw a feast in progress. अपॉन लुकिंग डाउन नीचे देखने पर, द क्रो कौवे ने, सा सी में होता है देखना और इसी का सेकेंड फॉर्म है देखा। अ फीस्ट दावत देखा, इन प्रोग्रेस चल रहा था, जो
चल रहा था, प्रगति में था। नीचे देखने पर कौवे ने देखा कि दावत चल रहा था। द ग्रीडी क्रो हंग द बैग ऑन अ ट्री एंड वेंट टू ईट द फूड। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, इसलिए ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। द ग्रीडी क्रो, लालची कौवा, हंग, हैंग में होता है लटकाना और हंग लटका दिया। द बैग, थैले को, ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। लालची कौवा बैग को एक पेड़ पर लटका दिया। एंड और वेंट, गो में होता है जाना और वेंट गया, टू ईट खाने के लिए, द फूड भोजन, और भोजन खाने के लिए गया या खाना खाने के लिए गया। जो सूर्य रत्न भर कर दिया था उस बैग में, तो उसने एक पेड़ पर लटका दिया और खाना खाने के लिए गया। वाइल द क्रो वाज फीस्टिंग, ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। इसका सेंस आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। वाइल, जब, द क्रो, कौवा, वाज फीस्टिंग, दावत कर रहा था या खाना खा रहा था। जब कौवा दावत कर रहा था। अ थीफ टुक आउट द जेम एंड फिल द बैग विथ अ काउच डंग। अ थीफ, एक चोर ने, टुक आउट, बाहर निकाला, द जेम, रत्न को बाहर निकाला, एंड और फिल्ड, फिल में होता है भरना और फील्ड भर दिया, द बैग, थैले में, विथ अ काउच डंग, गाय का गोबर। एक चोर ने रत्न को बाहर निकाला और बैग में गाय का गोबर भर दिया। लेटर द अनसस्पेक्टिंग, इसे क्या पढ़ेंगे? अनसस्पेक्टिंग क्रो पिक्ड अप द बैग एंड गिव इट टू द प्रिंसेस। लेटर, बाद में, द अनसस्पेक्टिंग, बेखौफ क्रो, कौवे ने, पिक्ड अप, उठाया, द बैग, थैले को। बाद में बेखौफ कौवे ने बैग को उठाया या थैले को उठाया। एंड और गिव, गिव मीन्स होता है देना और गिव दे दिया। इट मीन्स होता है उसे, टू द प्रिंसेस, राजकुमारी को। बाद में बेखौफ कौवे ने थैले को उठाया और उसे राजकुमारी को दे दिया। उस बैग को पेड़ से उतारा और वह ले जाकर राजकुमारी को दे दिया उस बैग को। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है? टू हिज सरप्राइज she became very upset as the bag was full of the cow's dung. To his surprise, उसे देखकर आश्चर्य हुआ। सी मीन्स होता है वह, became, become मीन्स होता है होना और become का सेकेंड फॉर्म है became, हो गई। वेरी, बहुत, अपसेट, परेशान हो गई, वह बहुत परेशान हो गई। एज, क्योंकि, द बैग, थैला या बैग, वाज फुल, भरा था, ऑफ द काउच डंग, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा है, एपॉस्ट्रोफी यस मीन्स होता है का के की, गाय के गोबर से। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ और वह बहुत परेशान हो गई क्योंकि जो बैग था वह गाय के गोबर से भरा हुआ था। द सन saw the princess holding the bag full of the cow's dung and was so furious that his scorching gaze fell on the crow and his feathers, leathers नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, feathers burned down. द सन, सूर्य ने, शाह, सी मीन्स होता है देखना और सी का सेकेंड फॉर्म है शाह, देखा। द प्रिंसेस, राजकुमारी को, होल्डिंग, पकड़े हुए, द बैग, थैले को, फुल ऑफ द काउच डंग, गाय के गोबर से, गाय के गोबर से भरा हुआ बैग जब वह सूर्य राजकुमारी को पकड़े हुए देखा। एंड और वाज सो फ्यूरियस, इतना क्रोधित हो गया,
दैट कि हिज स्कॉर्चिंग गेज, उसकी तीखी नज़र फेल पड़ी ऑन द क्रो, कौवे पर। वह इतना क्रोधित हो गया कि उसकी जो तीखी नज़र थी वह कौवे पर पड़ी। एंड और हिज फीदर्स, उसकी पंख बर्न डाउन, जल गए, और उसके पंख जल गए। जो सूर्य की तीखी नज़र थी वह कौवे पर पड़ी तो उसकी जो पंख थी वह जल गए। हिज फीदर्स हैव बीन ब्लैक ever since, his feathers, उसके पंख have been black, काले हैं, ever since, तब से, उसके पंख तब से काले हैं। पहले कौवे के पंख कैसे होते थे? वाइट होते थे, सफ़ेद होते थे। जब इस प्रकार से वह अपने जो कर्तव्य का पालन नहीं किया तो सूर्य का जो प्रकाश था, उसकी रोशनी थी, उसकी तीखी नज़र थी, बस कौवे पर पड़ी। तब से जो कौवे होते हैं उनके पंख जो होते हैं काले होते हैं। पहले कैसे थे? वाइट होते थे। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? ड्यूटी शुड ऑलवेज कम फर्स्ट, ड्यूटी कर्तव्य, शुड चाहिए, ऑलवेज हमेशा, कम आना चाहिए, फर्स्ट सबसे पहले, फर्स्ट सबसे पहले, कर्तव्य हमेशा सबसे पहले आना चाहिए। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है? जो हमारा कर्तव्य है उसी सबसे पहले आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। Thanks much for this video.